नियम को सत्यापित कर रहे हैं। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए ओम के नियम है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। माने कोई चालक तार है तो उसमें जो हमारा विभवांतर होता है और धारा होता है सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक साहब ओम आए, वो क्या किए, सबसे पहले एक अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, उसमें एमीटर लिए, वोल्ट मीटर लिए, प्रतिरोध लिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध लिए, बैटरी लिए, दाब कुंजी लिए। उसको सब इसमें दर्शाया गया है। ए को एमीटर कहते हैं, बी को वोल्ट मीटर कहते हैं, आर एच को परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे एक फोटो होता है उसको दाब कुंजी कहते हैं, ये हमारा बैटरी है। मैंने कहने का मतलब है इसको हम सबसे पहले चित्रानुसार एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध, बैटरी और दाब कुंजी को लेते हैं। इसको लेकर हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतना लिया है, सब उसी को भाषा में लिखा हुआ है, लेकर क्या करता है कि परिवर्तन प्रतिशील प्रतिरोध से क्या, सबसे पहले बैटरी से धारा प्रवाहित होता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध से क्या होता है, आगे पीछे खिसकाता है, आगे पीछे खिसकाने से क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं और एमीटर से धारा को मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, दुगुना करते हैं। माने तब विभवांतर का मान जब दुगुना करते हैं तो हमारा धारा का मान ऑटोमेटिक दुगुना हो जाता है। जब इसको हम आधा करते हैं, विभवांतर का मान जब हम आधा करते हैं तो धारा का मान मेरा क्या होता है, आधा हो जाता है। कहने का मतलब ओम का नियम में कुछ नहीं है, ये जो भी बोले हैं जो सीधा समानुपाती होता है, विभवांतर और धारा का सीधा समानुपाती होता है, जो कि ग्राफ में भी दर्शाया गया है। इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जितना मान विभवांतर का मान है उतना ही धारा का मान होता है, जितना मान यहाँ पर विभवांतर का होता है उतना ही धारा का मान यहाँ होता है, जिसके कारण हमारा ग्राफ क्या होता है, सीधी रेखा में चला जाता है। अब उसके बारे में भाषा में लिखा हुआ है कि ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार है, सब अमीटर मेरा यहाँ है, वोल्ट मीटर यहाँ पर है, दाब कुंजी यहाँ पर है, बैटरी मेरा ए है, परिवर्तनशील प्रतिरोध ए है, इत्यादि को लेकर चित्रानुसार सजा लिया जाता। हम चित्र के अनुसार क्या कर लिए, सजा लिए। अमीटर को श्रेणी क्रम में, ये हमारा श्रेणी क्रम में सीधा है तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, वोल्ट मीटर मेरा क्या है, यहाँ पर है, समानांतर क्रम में है, जोड़ दिया गया है। अब दाब कुंजी को दबाकर, ये हमारा दाब कुंजी यहाँ से दबाते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित हो जाता है। बैटरी से क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। अमीटर से धारा, अमीटर से क्या मापते हैं, धारा का मान, ये अमीटर है इससे धारा का मान, तथा वोल्ट मीटर से, ये जो वोल्ट मीटर है इससे विभवांतर का मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। अब परिवर्तनशील प्रतिरोध है, परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाते हैं। ये परिवर्तनशील प्रतिरोध इसको आगे पीछे खिसकाते हैं। इस प्रयोग को वैज्ञानिक बार बार दोहराता है। बार बार दोहराने से क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेता है। प्राप्त मान को देखने से उसको पता चलता है, वैज्ञानिक जो है देखता है कि विभवांतर का मान दुगना करने पर धारा का मान भी दुगना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा करने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है। हमारा ओम के नियम क्या है, विभवांतर और धारा सीधा समानुपाती कर देना है, वही मेरा ओम के नियम है। इसमें वैज्ञानिक कुछ नहीं लिया है, ये सब इंस्ट्रूमेंट ले लेता है, अमीटर ले लेता है, वोल्ट मीटर ले लेता है, प्रतिरोध ले लेता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध लेता है, बैटरी लेता है, दाब कुंजी लेता है, दाब कुंजी को दबाता है तो बैटरी से सीधे धारा प्रवाहित होने लगता है। ये हमारा धारा है जो चारों पट्टी प्रवाहित होने लगेगा। सबको चित्र में सजा दिया है, अमीटर को श्रेणी क्रम में सजाया है, अब वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में सजाया है। अमीटर से धारा के मान ज्ञात करता है वैज्ञानिक और वोल्ट मीटर से हमारा विभवांतर के मान ज्ञात करता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को खिसकाता है
इसको जब खिसकाता है, आगे पीछे खिसकाता है, तो विभवांतर के मान जब दुगना करता है, विभवांतर का मान दुगना करता है तो धारा का मान ऑटोमेटिक दुगना हो जाता है। वैज्ञानिक फिर प्रयोग करता है, विभवांतर के मान आधा करके देखता है तो देखता है कि धारा का मान आधा हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा विभवांतर है और धारा हमारा सीधा क्या है, किसी चालक तार में समानुपाती है। फिर उसके बाद आर इसमें कांस्टेंट लगाता, V बराबर I इंटू आर हो जाता है। ये हमारा ओम का नियम इससे सत्यापित हो जाता है। ओम के नियम सत्यापित का मतलब हो गया कि किसी चालक तार में विभवांतर और धारा का अनुपात जो सीधा समानुपाती होता है, माने यहाँ पर 2 बढ़ेगा, विभवांतर 2 बढ़ेगा तो धारा भी यहाँ 2 बढ़ेगा। अगर विभवांतर 4 बढ़ेगा तो धारा भी मेरा 4 बढ़ जाएगा। यही हमारा सीधा समानुपाती है, यही हमारा ओम का नियम सत्यापन हो जाता है।